अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के हवाले से। तो एक बात मैं आप लोगों से बताता चलूँ, आप लोगों को शेयर करता चलूँ कि कामयाबी के लिए चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कामयाबी जो है वो तब ही पॉसिबल हो सकता है जब आप वहाँ पे एक तो टाइम दे पाएंगे, ठीक है, और दूसरा आपकी जो मेहनत है, स्ट्रगल है, आपकी जो एफर्ट है, कोशिश है, ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपके पास वक़्त है। आपकी कामयाबी जो है वो उसको आपका टाइम रिक्वायर होता है। आपको काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता है कामयाब होने के लिए, चाहे आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं। टाइम रिक्वायर होता है, मेहनत, लगन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। और दूसरी बात, एक तसलसल जो है, गैप नहीं आना चाहिए। आप कामयाब होना चाहते हैं, आप टाइम के साथ-साथ, लगन के साथ-साथ एक तसलसल भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप कहीं काम कर रहे हैं और दरमियान में आप छोड़कर चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर वो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है आपको कामयाबी से रोकती है। अगर आपने कामयाब होना है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको मुसलसल काम करना पड़ेगा, रेगुलरली बाकायदगी के साथ काम करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। तो दूसरी बात मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि हमने यूट्यूब के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमने अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करना है, हमने अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, जो टास्क है उसको हमने कंप्लीट करना है। तो उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हम इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस पे भी हमें एक रेगुलरली काम करना पड़ेगा, टाइम भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है, और लगन के साथ, मेहनत के साथ हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी एक कामयाब यूट्यूबर्स होंगे। ये नहीं कि आप होपलेस हो चुके हैं, आपको यकीन ही नहीं है आपकी कामयाबी का, तो फिर कामयाबी आपका कभी भी मुकद्दर नहीं बन सकती। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इस सीढ़ी को ज़रूर आपने फॉलो करना है, सीढ़ी को आपने यूज़ करना है, यकीन वाली और उम्मीद वाली, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से बात की थी कि सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइबर्स वाली आप टीम को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह उसमें जितने भी लोग होंगे सारे एक दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को शेयर कर दूं आप लोगों से कि कामयाब होने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, ठीक है, कुछ कवायद व ज़वाबित, कानून जो होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये आपकी कामयाबी का राज़ होती हैं, एक सीक्रेट होती हैं और आपकी कामयाबी की वजह बन जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ग्रुप बना रहे हैं इंशाल्लाह, तो इस ग्रुप में अंदर हम पॉलिसीज़ बनाएँगे, कानून बनाएँगे, रूल्स बनाएँगे, जिसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हम अपने चैनल्स को लेके ऊपर आएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं पिछली दफ़ा भी लास्ट वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि हमने सब्सक्रिप्शन के लिए एक ग्रुप रखना है, दूसरे हमने व्यूज़ के लिए रखना है। तो उसमें व्यूज़ वाले ग्रुप में अगर 100 मेंबर्स भी होते हैं, तो अगर आधे घंटे की भी वीडियो अपलोड होती है आपकी तरफ से, 100 मेंबर जो हैं उसको वॉच करने वाले होते हैं, तो इस तरह डेली आपके 50 घंटे वॉच टाइम आपको मिल सकता है। और इसी तरह सब्सक्रिप्शन वाले ग्रुप के अंदर, चूंकि सब्सक्रिप्शन बार बार ड्रॉप होने का जो सुना जाता है, कहा जाता है, गिला शिकवा किया जाता है, तो उसकी जो बड़ी वजह है वो यही है कि 24 आवर से पहले रिटर्न दिया जाता है, या फिर वीडियो को फुल वॉच करके सब्सक्राइब नहीं किया जाता, जो बड़ी वजूहत बनती है सब्सक्रिप्शन के ड्रॉप होने की। तो हमने इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है, ताकि हमारे चैनल की जो ग्रोथ है वो मुसलसल होती रहे। तो इंशाल्लाह आप ज्वाइन करें, काफ़ी ज़्यादा इस्तेफादा होगा। इसके अलावा थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा मैथमेटिक्स के हवाले से। तो मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, हाउ वी डिफाइन मैथमेटिक्स एंड यूजेस मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ एंड एडवांटेज ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, तो सारी चीज़ें क्या हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग figures, diagrams, operations said to be mathematics, that's a mathematics। और यहाँ पे 4 बेसिक ऑपरेशंस भी यूज करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर। बेसिक 4 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है और डिवीजन का है। और इसमें 4 ऑपरेशंस को लेके हम चलते हैं जो बेसिक हैं। तो मैं आप लोगों को, तो
पहले मैं अगर एडिशन पे बात करूं कि एडिशन जो है ये क्या है, ये जमा करना होता है। असल में जमा करने से क्या मुराद है हमारी, मसलन दो लोग हैं, एक के पास, मैं छोटी सी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, जैसे मैं बिल्कुल ही किसी छोटी सी क्लास को बताने लगा हूँ या पढ़ाने लगा हूँ, टीच करने लगा हूँ। मसलन 5 रुपए किसी के पास है, दूसरे के पास 5 रुपए है, तो इनको इकट्ठा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है एडिशन, इकट्ठा कर देना, मिला देना, मिक्स कर देना, इकट्ठा कर देना, ये है हमारे पास एडिशन। ठीक है, बाद में फिर गिनते रहेंगे कि 5 हैं, फिर 5 है तो 5 + 5 जो है 5 + 5 जो है वो 10 बन जाता है। इसके बाद में अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, तफरीक की बात करूँ, माइनस की बात करूँ, तो ये निकालना होता है, खारिज करना होता है। बिलफर्ज मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैं 5 रुपए की कोई भी चीज़ परचेज कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, तो 10 में से 5 निकाल दूंगा, बाकी मेरे पास 5 रह जाएंगे। आगे अमल जो है इसका प्रोसीजर, वो बात की बात है। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन जो है ये अगेन एंड अगेन जो है प्लस को कहते हैं, अगेन एंड अगेन प्लस करने को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैं एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, टेबल है 4 × 5। ठीक है, इट मींस 4 जो है वो ऐड हो रहा है 5 टाइम। ठीक है, बार बार ऐड करने को, अगेन एंड अगेन ऐड करने को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जिस तरह 4 × 5, इट मींस 4 जो है वो ऐड हो रहा है 5 टाइम, और 5 इज एडेड बाय 4 टाइम विल बी 20। अब 4 को 5 से मल्टीपल करें, 20 बनेगा। 4 को 5 से या 4 को 5 टाइम ऐड कर लें, फिर भी 20 बनेगा। 5 को 4 टाइम ऐड कर लें, फिर भी 20 बनेगा। यानी अगेन एंड अगेन प्लस करने को, जमा करने को हम जरा बोलते हैं। और डिवीजन क्या होती है? डिवीजन इज इट्स इनवर्स, यानी डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है, उल्ट होता है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। और मैथमेटिक्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। हम फिगर्स को यूज करते हैं, डिजिट्स को यूज करते हैं, डायग्राम्स को यूज करते हैं, ऑपरेशंस को यूज करते हैं, और यूज करते हुए अपने मसाइल का हल ढूंढते हैं। तो यही हमारे पास मैथमेटिक्स है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।